गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 11 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं इन सभी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे मैं स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करूँगा जो अक्सर कई बार रिपीट होते रहते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूरे चांसेस हैं रिपीट होने की। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। तो इसका जो पर्पज है वो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य यानी अपने स्टेट में नौकरी के अवसर प्रदान करना, और इस तरह का देश का ये पहला पोर्टल होगा जिसमें लगभग 50 लाख से अधिक लोगों का डेटाबेस है और जो उनके कौशल के अनुसार अलग अलग क्राइटेरिया में वर्गीकृत करेगा जिससे कि उनके कौशल के हिसाब से उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब राजस्थान ने शुरू किया है तो हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। कैपिटल है जयपुर और जयपुर से पूछा जाता है पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो जयपुर को ही जानते हैं। सीएम की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। तो ये तो बेसिक है राजस्थान से जो आपको जानना है। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन और बनता है, पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो नाम याद रखना, थार मरुस्थल है और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में ही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इस सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 के कारण हमजा खोया का निधन हो गया, वो इनमें से क्या थे? तो यह फुटबॉलर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमजा खोया यह भारतीय पूर्व फुटबॉलर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनकी निधन जो हुआ है वो कोविड-19 के कारण हुआ है केरल में, तो इसको ध्यान रखना। इनकी बात करें तो ये संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व किए थे और नेहरू ट्रॉफी में भारत टीम के सदस्य भी थे। अच्छा, मैं संतोष ट्रॉफी बोला, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ से ही ध्यान रखना ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल में दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, हमजा खोया फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया है? तो ये दिया है ओडिशा ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य ने अभी यह गीत जो है, इस गीत को वंदे उत्कल जननी को राज्य गान दे दिया है और यह गीत जो है ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक वहाँ की जो नेचुरल सुंदरता है उसी का प्रतीक है और अब यह भी राज्यगान बन गया है। अब ओडिशा का राज्यगान बना है तो ओडिशा के बारे में हम जानेंगे। कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम है नवीन पटनायक और नवीन पटनायक से ही आपको याद रखना है अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है पेटा के तरफ से और ये मिला है इन्हीं को, नवीन पटनायक को। सीएम की बात करें तो सीएम तो यही है। गवर्नर की बात करें अगर तो गवर्नर गणेशी लाल है और अगर राजकीय पक्षी यहाँ की देखें तो राजकीय पक्षी सांबर है, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक है। तो ये ओडिशा से बेसिक क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील और ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में ही है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है वंदे उत्कल जननी राज्यगान हो गया है ओडिशा का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए अर्पित विकसित किया है? तो ये विकसित किया है वायुसेना ने, यानी इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वायुसेना। तो ये अर्पित क्या है, पहले तो इसका पूरा नाम जान लेते हैं। पूरा नाम है एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको ध्यान रखना। यह करेगा क्या, तो जो भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ कोविड-19 सहित जो भी गंभीर संक्रामक मरीज हैं उनको वहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करेगा और इसीलिए इसको विकसित किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। अब इंडियन एयरफोर्स द्वारा विकसित किया गया है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्थापना हुआ था इंडियन एयरफोर्स का 1932 में, 1932 में और हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में ही है। एयरफोर्स के जो अध्यक्ष हैं यानी चीफ मार्शल वो हैं RKS भदौरिया, ये प्रेजेंट टाइम में, इनको ध्यान रखना। अच्छा, ये तो एयरफोर्स के चीफ हो गए। अगर वहीं हम थल सेना की बात कर लें
तो थल सेना जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज मुकुंद नरावने, इनको भी ध्यान रखना। और वहीं अगर नौसेना की बात कर लें नेवी की, तो नेवी के जो चीफ हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये तो अभी तीन ही हुए। अगर आपको पूरे लिस्ट चाहिए जो भी प्रशासनिक पद है या नेशनल इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, और इन सभी के अगर हेड की बात जानना चाहते हैं, हेड कौन है, सभी मिनिस्ट्री जो हैं और उनके मिनिस्टर कौन है, इन सब की लिस्ट हमारे चैनल पे मिलेगी वर्तमान में कौन क्या है के नाम से। तो आप वहाँ पे जाके लिंक में आप मिलेगा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या तो आई बटन में भी आप जाके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने के पूरे चांस है। तो ये बनी है गैरसैंण, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा गैरसैंण। ये गैरसैंण जो है ये चमोली जिले में है उत्तराखंड में, और अभी यह ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया है। उत्तराखंड की राजधानी बने तो हम उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और अभी तो ये गैरसैंण भी इसकी राजधानी हो गई। सीएम की बात करें तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो ये तो बेसिक हो गए पॉइंट्स उत्तराखंड के बारे में। यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, और ये मैं कई बार आपको बताता हूँ। तो ये उत्तराखंड में ही है, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। तो इसको भी ध्यान रखना। और अभी मैंने कल ही परसों आपको बताया था उत्तराखंड में एक जैव विविधता पार्क खुला है, उसका नाम था उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो भी पुराने हमारे करंट अफेयर हैं उनको हमको साथ साथ रिवाइज करते चलना है ताकि चीज़ें भूले ना। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक के साथ सूचना पुस्तिका लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये कौन है रमेश पोखरियाल? ये हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर। और यह पुस्तक जो है ये छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाएगी, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने, इसको विकसित किसने किया है? तो इसको एनसीईआरटी और यूनेस्को ये दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। इससे होगा क्या कि छात्रों और शिक्षकों के बीच में जागरूकता होगा, और इसी के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नैनो तकनीक आधारित एक कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो ये किया है डाइट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा डाइट। ये डाइट क्या है, पहले तो इसका पूरा नाम ही देख लेते हैं। पूरा नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और यहाँ पे ही ये स्प्रे विकसित किया गया है। इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है अनन्या। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी बात करें तो इसका उपयोग क्या है, यहाँ पे इसका उपयोग है आम आदमी से लेकर और स्वास्थ्यकर्ता सभी लोग इसको एक बड़े पैमाने पर भी उपयोग कर सकते हैं। यह पानी आधारित एक स्प्रे है जहाँ से आप छिड़काव कर सकते हैं, और इसका प्रभाव 24 घंटा से अधिक समय तक रहेगा। तो इसको ध्यान रख सकते हो। इस क्वेश्चन से आपको मेन ध्यान रखना है, डाइट जो है इसी ने इस कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया है, और इसका नाम यहाँ से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये क्या है, नाबार्ड ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा नाबार्ड। तो ये दिया गया है कोविड-19 से प्रभावित किसानों की कृषि जो गतिविधि हुई वो काफ़ी प्रभावित हुई है, और उन्हीं को सहायता प्रदान करने के लिए ये नाबार्ड ने दिया है। इससे किसानों को फसल उत्पादन में काफ़ी मदद भी मिलेगी। नाबार्ड ने दिया है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूरा नाम भी इसका पूछ लिया जाता है, NABARD, नाबार्ड इसका पूरा नाम है, और इसका फुल नेम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसका पूरा नाम है। स्थापना हुआ था इसका 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात करें तो वह है हर्ष कुमार भानवाला। तो ये आपको नाबार्ड से ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपया भी नाबार्ड ने दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड यानी कि IIFL फाइनेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। तो कंपनी ने अपने पहले अभियान सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात नामक शीर्षक का संदेश दिया है और इन्हीं को अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब IIFL ने नियुक्त किया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। पूरा नाम तो यही है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। स्थापना हुआ था 1995 में और इसके चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में S श्रीधर। तो ये भी ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अच्छा, रोहित शर्मा से आपको ध्यान रखना है, अभी कुछ ही दिन पहले बताया, 2-4 दिन, इनको BCCI ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नामित किया था, तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये देश है UAE, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, UAE। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। अब यहाँ पे ये सैटेलाइट जो लॉन्च की जाएगी ये 14 जुलाई को लॉन्च की जाएगी और ये जापान से लॉन्च होगा, इसको ध्यान रख सकते हो। इसका नाम इम्पोर्टेंट है, नाम अमल है, इसका मीनिंग होता है आशा। और ये जो सैटेलाइट है ये 14 जुलाई को लॉन्च होगी। और इसके बारे में हम देख लेते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसी ने लॉन्च किया है। तो इसकी कैपिटल आबू धाबी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान और PM है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। तो इसको भी ध्यान रखना। करेंसी की बात करें तो करेंसी दिरहम है, इसको भी आप याद रखना। और ये तो हो गया हमारा UAE का जो मंगल अभियान के लिए लॉन्च किया जाएगा। अगर हम भारत के मंगल मिशन जो था उसका नाम पूछे तो भारत का जो मंगल मिशन था उसका भी नाम याद रखना, मंगलयान। ये भारत के मंगल मिशन का नाम था जो 2013 में लगभग छोड़ा गया था और 2014 में अपनी कक्षा में पहुंचा था, इसको ध्यान रखना। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जो 2000 की नोट आती है उस पर यह मंगलयान का फिगर यहाँ पे छपा हुआ है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि 2000 के नोट पे किसका फोटो है, तो मंगलयान का फोटो है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। कल मैं पूछा था मैं आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट था। आज के वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री ने अपने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के बारे में अगर कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।